हेलो फ्रेंड्स, मंथ स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का एंड ये मंथ है मेरे और आपके सबसे प्यारे फेस्टिवल दिवाली का। अब चाहे इन्फ्लेशन 7% हो या फिर 20%, लोग तो निकलने वाले हैं शॉपिंग के लिए मार्केट में। फैशन, क्लोथिंग एंड एफएमसीजी गुड्स के बाद जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स जैसे ढेरों प्रोडक्ट्स। ऐसी ही एक कंपनी जो इन सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, नाम है EMI इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी लेकर आई है अपना IPO एंड इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से वंस अगेन एक इंटरेस्टिंग IPO होने वाला है। कंपनी को फाउंड किया गया था 1980 में एंड प्रोडक्ट को सेल किया जाता था अंडर द ब्रांड नेम ऑफ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के दिन कंपनी बन चुकी है 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स इन इंडिया एंड कंपनी 70 से भी ज्यादा ब्रांड्स को अपने 112 स्टोर से सेल करती है विद मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रेजेंस इन तेलंगाना, आंध्रा एंड दिल्ली NCR रीजन। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो टोटल एसेट्स ग्रो हुए हैं 18% के CAGR से एंड रेवेन्यू ग्रो हुआ है 15% के CAGR से। ये एक अच्छी ग्रोथ कही जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो हुआ है सिर्फ 10% के CAGR से। ये एक कंसर्न एरिया है क्योंकि नेट मार्जिन कंपनी का निकल कर आता है सिर्फ 2 से 3%, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छा मार्जिन तो नहीं कहा जा सकता। डेट कंपनी के ग्रो हुए 16% के CAGR से एंड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 4 सालों की निकल कर आती है 18%। IPO ओपन हो रहा है 4 अक्टूबर को एंड IPO से रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी IPO प्रोसीड्स को 4 तरह से यूज करने वाली है। केपेक्स यानी कि न्यू स्टोर्स एंड वेयर हाउसेस के एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, डेट के पार्ट रीपेमेंट के लिए एंड ऑफ कोर्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग, प्रमोशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की। नंबर 1, कंपनी का कंपटीशन सीधे सीधे ई-कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि Amazon एंड फ्लिपकार्ट से हो जाता है। रिटेल स्टोर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स के लिए इनकी कॉम्पिटिटिव प्राइस को मैच कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साथ ही साथ कंपनी का कॉम्पिटिशन कुछ बिग प्लेयर से हो जाता है जैसे कि रिलायंस डिजिटल एंड क्रोमा, जिनके साथ में टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही और भी कुछ प्लेयर्स जैसे कि गिरियास एंड आदिस्टोर से भी कंपनी को एक टफ कंपटीशन मिल रहा है। फाइनली, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी लो है एंड डेट लेवल लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट एक कंसर्न एरिया है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारे रिस्क फैक्टर्स को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि आज के दिन में इस कंपनी में कोई बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही है। लेकिन समझते हैं कि लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने कितना स्कोप इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा है। FY 2022 की अर्निंग के हिसाब से IPO प्राइस का P निकल कर आता है 22 का। वहीं इनका एकमात्र लिस्टेड पीयर आदित्य विजन लिमिटेड ट्रेड कर रहा है 32 के मल्टीपल पे। एट द करेंट P, IPO प्राइस ऑफ ₹56 पर शेयर लुक्स अट्रैक्टिव एंड यहां पर 20 to 30% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है मार्केट की सिचुएशन पे। सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर IPO में अप्लाई करना कभी कभी बैकफायर कर सकता है। तो प्लीज कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद ही अपना ओपिनियन बनाइएगा। मैं अपना पर्सनल डिसीजन IPO ओपन होने के फाइनल डे पे बता दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से कर देना।